की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। किसी ने मुझे बोला कि यार तुमने ये किताब पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। तो मतलब शी लिटरली हैड अ हार्ट अटैक एंड शी वाज लाइक, हाउ कैन यू नॉट रीड दिस बुक? ये जो किताब है सबसे खूबसूरत किताब है। मैंने गूगल किया, रिव्यूज देखे, रिव्यूज बहुत ही फैंटास्टिक थे। इनफैक्ट हर बुक शॉप में अगर आप जाएंगे तो आपको ये किताब उनके बेस्ट सेलर्स वाली लिस्ट में दिखाई देगी। गिनी इतनी बार किताब का नाम तो बताया नहीं, बड़ा ही रैंडम नाम है इस किताब का। इस किताब का नाम है एलेनर ओलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। मतलब ऐसी कैसी किताब हो सकती है? एंड हु इज दिस एलेनर ओलिफेंट एंड इफ शी इज कम्प्लीटली फाइन तो इसके ऊपर किताब लिखने की क्या जरूरत है? लिखी है गेल हनीमैन ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप किताब चूज करते हैं तो आप किताब कैसे चूज करते हैं? देखिए, या तो आप किताबें पढ़ते हैं या आप नहीं पढ़ते। अगर आप नहीं पढ़ते तो यू हैव नो क्लू, मैं आपको बता देगी। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो जनरली हम एक बुक स्टोर में जाते हैं, एक किताब हमारी आंखों को अपील करती है, हम उसे निकालते हैं। कई लोग उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ के डिसाइड करते हैं दैट डू दे वांट टू रीड दिस बुक फर्दर। कई लोग बैक पेज पे जो बैक स्टोरी होती है ना उसे पढ़ते हैं, दे सी दैट इज इट इंट्रीगिंग, इज इट इंटरेस्टिंग, क्या ये किताब उन्हें अच्छी लगेगी, और इसी बेसिस पे उस किताब को निकालते हैं। ये किताब, इसकी बैक स्टोरी सिंगुलरली अनइम्प्रेसिव है। मैं आपको ये जेन्युइनली बताना चाहती हूँ। एलेनर ओलिफेंट एक बहुत सिंपल लाइफ लीड करती हैं। ये रोज सेम कपड़े पहनकर काम पे जाती हैं, सेम खाना रोज लंच के लिए खाती हैं और हर वीकेंड 2 बोतल ऑफ सेम ब्रांड ऑफ वोडका खरीदती हैं। ये खुश है, इनकी जिंदगी में कुछ भी मिसिंग नहीं है क्योंकि इनकी जिंदगी इतने परफेक्टली टाइम टेबल्ड है। पर एलेनर की इस टाइम टेबल जिंदगी में एक दोपहर कुछ ऐसा हो जाता है जो इसके टाइम टेबल सेगमेंटेड जिंदगी को तोड़ देता है और इसे आपकी और मेरी एवरीडे लाइफ में एंटर होना पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊं, मैं आपको इसका एक पैसेज सुनाती हूँ। तो एलेनर जो है वो एक सोशल रिक्लूज है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। अब ये पहली बार एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाती है। तो उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है ना, उनको पढ़कर आपको बहुत जोर से हंसी आएगी, बिकॉज यू एंड आई डू इट। कहती है कि मैं गई एक फास्ट फूड जॉइंट के अंदर, ठीक है, वहां पर मैंने लिया एक फिश बर्गर, गंदी सी फ्रोजन फिश जो पता नहीं कितने सालों पहले मारी गई थी, उसको फ्रीज कर दिया गया था। उसके ऊपर गंदी सी चीज लगाई, एक लिजा सा लेटस का लीफ लगाया, एक प्याज का टुकड़ा डाला, बर्गर के बन को गरम भी नहीं करा, उसे पेपर में डालकर मुझे दे दिया गया। उसके साथ कोई कटलरी भी नहीं दी, कोई प्लेट भी नहीं सेट करी, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो खाऊंगी और फिर अपनी ट्रे उठाकर वापस गंदी चीजें डस्टबिन में डालूंगी और ट्रे ऊपर रख दूंगी। और फिर एलेनर कहती है कि मैं पागल हूं जो ये सब कुछ करूं, मैं उस खाने के पैसे दे रही हूँ, तुम ना तो मुझे प्लेट दे रहे हो, ना फोर्क और नाइफ दे रहे हो, ना प्रॉपर ग्लास दे रहे हो, तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एंड इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज कि हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू सी द सेम लाइफ जो आप और मैं लीड कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दैट इज व्हाट मेक्स दिस बुक एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए ये है, एलेनर ओलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। हैप्पी बुक है, मतलब आप पढ़ करना बड़ा अच्छा फील करेंगे। आपने कोई देखा है कि जिंदगी में जो हमारे सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो हमने सोच समझ के लिए हो, वो रैंडमली हो जाते हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि आपको तब मिला हो जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको अपनी जिंदगी का प्यार उस एक जगह मिला हो जहां पे आप सोच भी नहीं रहे थे। लाइफ हमेशा रैंडम चीजों से ही बनती है, ये मैंने नोटिस किया है। और इस किताब में भी ऐसा होता है। एक लड़की जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल टाइम टेबल के साथ जीती है, उसकी जिंदगी में किसी के लिए और किसी चीज की कोई जगह नहीं है, बिकॉज उसने अपनी लाइफ को इतना सेगमेंट किया हुआ है। वो लड़की जब एक दिन रोड क्रॉस कर रही होती है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, फेंट हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है, बिकॉज एम्बुलेंस तो बुलानी पड़ेगी। और वहां से एक्चुअल शुरू होती है एलेनर की जिंदगी। एलेनर की जिंदगी कितनी बदल जाती है इस एक फ्रीक रैंडम सिचुएशन से। यही है इस किताब की कहानी। आप जानते हैं, जब आप एलेनर के बारे में पढ़ रहे हैं, कि कुछ है जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है जो ये लड़की छुपा रही है, कुछ तो है इसके पास्ट में जो आप थोड़ा थोड़ा गेस करने लग जाते हो। बट टुवर्ड्स द एंड जब एक्चुअली आपको पता चलता है कि एलेनर की जिंदगी में हुआ क्या क्या था, आप एकदम से ना हक्के बक्के नहीं होता वर्ड, आप वैसे रह जाते हो।
ये किताब डील करती है किसी के बहुत डार्क पास्ट के साथ। बचपन में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम सोचना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि ये हुआ ही नहीं था। अगर आपसे उस समय की बातें पूछी जाएं तो आपके पास ना उस समय की यादें नहीं होती हैं, क्योंकि आपने उसे कहीं ना कहीं ब्लैकआउट कर दिया होता है। वो इतना पेनफुल होता है। एक नया साल शुरू हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि जितना बैगेज है ना आपका, उसे वहीं छोड़ कर आए और आगे चले। बहुत सारा फन है दुनिया में, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप और मैं एक मॉल में जाते हैं और ग्रोसरी की दुकान में जाते हैं और वहां पर हम एक ट्रॉली लेते हैं। उस ट्रॉली में हम चीजें भरते हैं, पर अगर आपकी ट्रॉली ऑलरेडी ऊपर तक भरी होगी तो आप उसमें नई चीजें नहीं डाल पाएंगे। नई चीजें डालने के लिए आपको ट्रॉली को खाली करना पड़ेगा। आप अपनी ट्रॉली में थोड़ी जगह बनाएं ताकि नई चीजें आ सके, नए किताबें आ सके, नए कैरेक्टर्स आ सके, नए एक्सपीरियंसेस आ सके, नई खुशियां आ सके और शायद नया दर्द आ सके। पर दैट इज व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ। नहीं, अगर आप मुझे लिखना चाहते हैं RJ-Ginnie GINNIE @gmail.com या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे RJ-Ginnie GINNIE सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगी। अपनी फेवरेट किताबें, अपने फेवरेट ऑथर्स, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में मुझे बताइए। वेट कर रही हूँ आपके मेल्स, आपके मैसेजेस, आपके लाइक्स का। जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।